नहीं चढ़ानी चाहिए। त्रयोदशी पर चूंकि कई लोग जो है चतुर्दशी का अवतरण मानते हैं, इसलिए त्रयोदशी की पूजन का विधान है। और अनेक जगहों पर त्रयोदशी की पूजा चूँकि 11 में रुद्रावतारी हैं, तो त्रयोदशी भगवान शिव जी की मानी जाती है, इसलिए भी श्री हनुमान जी की पूजा का विधान बताया गया है। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कि बर्क चढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। बर्क चढ़ाने से मूर्ति में स्थापित जो है, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, वह वहाँ से तेज भाग जाता है। इसलिए वर्क, चूँकि वर्क जो पीटा जाता है वो खाल में पीटा जाता है, अपवित्र जगह पीटा जाता है, तब वर्क बनता है। इसलिए मूर्ति पर वर्क बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने चढ़ाया था तो गुरुजी बहुत नाराज हुए थे, तब से हमने बंद कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भगवान आज्ञा करो हमें। बाबा सरोज अर्पित, चरण सरोज अर्पित। बहुत आशीर्वाद। बाबा अध्यात्म को सवाल है। हाँ, तो हम भक्ति में किस प्रकार से अपना शब्द को अर्पित करें कि मतलब अपने विश्वास पर अडिग है। भक्ति में कैसे हम अपने आप को समर्पित करें, आपका ये सवाल था। जी सर, कि हम अर्पित करें, हम कोई वचन लेते हैं भगवान के प्रति, हम उस पर मन चंचल होने चाहिए, हम उस पर अडिग नहीं रह पाते। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये लाखों लोगों का प्रश्न होगा कि भगवान। एक बार और गुरुदेव प्रश्न है, बीआर चोपड़ा महाभारत सीरीज में अर्जुन जी के द्वारा जब मतलब वध किया जाता है तो सौगंध महादेव की, हम सौगंध महादेव की इस वजह से ले पा रहे हैं कि मतलब इससे हमारा दिव्य शक्ति मजबूत है। क्या इस पर हम विवेचना आपके द्वारा गुरुदेव सुनना था? चूँकि पूरी बात हमारी समझ में कम आ रही है, आपकी वॉइस एकदम गूंज रही है। पहले प्रश्न का उत्तर हम पहले दे देते हैं। भक्ति में संकल्प सिद्धि जो आपने कही है कि जिस बात का संकल्प लें वो अनवरत लगातार हमारा बना रहे, ये कैसे हो पाए? हाँ गुरुदेव। तो देखो, जीवन में एक बात आप गांठ बांध लो कि जब किसी भी व्यक्ति के पीछे मौत पीछे लग जाती है कि भाई तुम्हें इससे मरना है, तो वो सब कुछ त्याग करके फिर बचने के लिए इतनी तेज दौड़ लगाता है कि लंगड़ा व्यक्ति भी उछल उछल करके चलता है। उसी प्रकार अपनी जिंदगी में जो वचन दे दो तो उसे अपने प्राणों से ज्यादा मानो। जब अपने प्राणों से ज्यादा आप वचन को मानोगे तो आप जो है अपनी जिंदगी में संकल्प से कभी भी विचलित नहीं होंगे। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि चलो आज संकल्प ले लिया और कल टूटने की नौबत आई, अब परसों से लेंगे, अब आज भर और हो जाए, ऐसा व्यक्ति कदापि सफल नहीं होता। वह व्यक्ति अस्थिर होता है। तो हमारे कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि वचन पर जो है दृढ़ होने के लिए सबसे बड़ी बात, जो वचन लें तो सोच समझ कर लें, और जो वचन लें उसे प्राणों से ज़्यादा उसकी सुरक्षा करने की, उसके संकल्प को, उस वचन को पूर्ण करने की जिम्मेदारी जीवन में समझें। जो व्यक्ति ऐसा समझता है वो वचन निभाता है। मन चंचल को हम किस प्रकार से हम इसको काबू में रख पाए? मतलब हम बार बार कोशिश अपनी तरफ से पूरी रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न। मतलब जो वचन दिए हैं उस वचन से हम पूरी तरह से कार्यरत रहे, लेकिन मन चंचल जो प्रभु की भक्ति से हमें दूर खींच के ले जाए। देखो भाई, मन चंचल है तो उसके लिए तो मन बहुत खतरनाक आदमी है, वो बहुत धोखेबाज आदमी है। अंदर ही अंदर इतना धोखा देता है कि आपको न जाने, वो कहेगा 5 मिनट और सो जाओ, फिर 4 घंटे बाद उठेगा। इससे बचने के लिए मन को साक्षी भाव में देखना शुरू करो। मन को नियंत्रण करने के लिए अंदर ही अंदर उसकी पहले चाल को देखना प्रारंभ करो कि इसकी ऊंचाई और इसकी गहराई कितनी है। उसको पार नहीं पाओगे, लेकिन फिर मन को आप समझने लगोगे। जिस दिन आप साक्षी भाव से, यूँ मान के चलो कि आप साक्षी हैं, साक्षी मतलब दर्शक, और मन हमारा जो है एक अभिनय करने वाला है। जब दो दृष्टि आप अपने अंतर मन में प्रकट कर लेंगे, उसी दिन आपका मन आपसे डरने लगेगा कि साक्षी भाव से ये हमें देख रहा है, ये हमें अपने मन का कुछ करने नहीं देगा। तो मन को चंचल करने का यही एक सरल सटीक उपाय। दूसरा उपाय ध्यान है। मन को चंचल से कंट्रोल करने का, मन को कंट्रोल करने का दूसरा उपाय ध्यान है। मन को कंट्रोल करने का तीसरा उपाय है गुरु कृपा। मन को कंट्रोल करने का चौथा उपाय है भगवान को पाने की जिज्ञासा और जुनून। ये 4 चीज़ों में से
आप कोई भी प्रयोग करिए, मन शांत रहेगा। जय श्री राम। बालाजी का विस्तार पूर्वक जितना पूजन करो उतना अच्छा है, पर साधारण रूप में उनका ध्यान तिलक, चंदन, चावल, पुष्प और इत्र और वस्त्र आदि और भगवान बालाजी को प्रसाद, राम नाम का कीर्तन या रामचरितमानस की चौपाइयाँ अथवा स्तुति या हनुमान चालीसा का पाठ आदि आदि करके रोज प्रतिदिन श्री हनुमान जी को अपना मानकर जो श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करता है, मंगल शनिवार चोला चढ़वाता है या चढ़ाता है, ऐसा भक्त श्री बालाजी की कृपा को पा जाता है। और दिल्ली हम बहुत जल्दी आएंगे, दिल्ली वाले खूब पागल जुड़े हुए हैं। भारतीय मालवीय हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सनातनी को क्या करना चाहिए? धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सनातनी हिंदुओं को सबसे पहले जगना चाहिए। जागना ही एक ऐसा उपाय है जिससे सनातनी हिंदू धर्म परिवर्तन से अपने आप को बचा सकता है, वह अपने आसपास के लोगों को बचा सकता है। जागना ही सरल उपाय है। जागो, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानो, अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म पर विचार, दूसरा धर्म कोई है ही नहीं है, सब बाकी पंथ हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। संगीता राजस्थान है, ये कह रही है गुरुजी हमने बागेश्वर धाम के अलावा पहले भी हमारे गुरु थे, हम उनका भजन करते हैं और बागेश्वर धाम का भी भजन करते हैं, हम एकाग्रता नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम उनके ध्यान को बंद कर दें या हम चालू रखें मार्गदर्शन? जो पूर्व के आपके गुरु हैं, अगर उनके प्रति निष्ठा है तो बिल्कुल ध्यान को जारी रखना चाहिए और तेज करना चाहिए। और अगर मन डगमगा रहा, निष्ठा वैसे तो एक ही गुरु होना चाहिए, एक ही इष्ट होना चाहिए, एक ही धाम, फिर भी निष्ठा डगमगा रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा मन में भाव है उनको आप जो है मान करके और पूर्ण समर्पण भाव से उन्हीं में ईश्वर दर्शन मान करके उनको मानना चाहिए, तो आप जो है गुरु कृपा को प्राप्त कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है गुरुदेव, ये धर्मराज गुर्जर हैं, कह रहे हैं साधु जी सीताराम सीताराम मैं पूछना चाहता हूँ कि पापी और धर्मी में क्या अंतर है? पापी और धर्मी में क्या अंतर? पापी और पुण्यात्मा में क्या अंतर है? पापी पाप करने के बाद भी सुखी है, राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी और बड़े लोग, और धर्मी धर्म करने के बाद भी दुखी है। बहुत अच्छा आध्यात्मिक आपका प्रश्न है। पापी और पुण्यात्मा में सीधा सा अंतर यही है कि एक कालिक है और एक सफ़ेद है। पापी और पुण्यात्मा में सीधा सा अंतर यही है कि एक पृथ्वी है तो एक गगन है। पापी और पुण्यात्मा में ठीक ऐसा ही अंतर है कि एक विष है और एक अमृत है। पापी और पुण्यात्मा में ठीक ऐसा ही अंतर है जैसे कांच और मणि में अंतर है। तो आपने कहा कि पुण्यात्मा हमेशा परेशान रहता, पापी दुखी रहता, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है। और अगर पापी व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो उसके पीछे कारण है उसके द्वारा पूर्व में किए हुए अच्छे कर्म। उसकी लाइफ में जब वो पाप करना शुरू करता है तो वो सभी कर्म उसके ज़िंदगी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते, उसका कुछ भी अहत नहीं होता। व्यक्ति सोचता है कि जो है हमारा तो कोई अहत नहीं हुआ और देखो हम तो बड़े अच्छे से जी रहे हैं और भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो पाप करते ही चला जाता है ऐसा व्यक्ति। और धीरे धीरे जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, सभी धर्म उसका क्षीण हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जो है उसकी दुर्गति हो जाती, विनाश हो जाता है। और पुण्यात्मा जब पुण्य करता है तो जो है ऐसा व्यक्ति जब पुण्य करता है तो पुण्यात्मा के जीवन में जितने पूर्व के पाप हैं उन सबको भेज दिया जाता है। तो वो उसको लगता है कि भगवान होते नहीं, हम जब से धर्म करने लगे हैं तब से बड़ा कष्ट पाने लगे हैं। उसको लगता है भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस दिन उसके सभी पाप शांत हो जाते हैं, पूर्व के किए हुए बुरे कर्म, वह व्यक्ति जो है सदा सदा के लिए स्वयं के साथ साथ आने वाली संपूर्ण वंश, संपूर्ण पीढ़ी प्रसन्नता की ओर जाती है, सुख समृद्धि की ओर जाती है और महासुख को पा जाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में धर्मात्मा बनना बहुत आवश्यक है।